हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है कोसेट्स एंड लैग्रेंज थ्योरम। तो हमने इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में पढ़ा था कोसेट्स क्या होता है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी वी डिफाइन ए लेफ्ट कोसेट ए एच which elements are a into h so that h belongs to h। That means h अगर एक सब ग्रुप होगा, इसके सारे एलिमेंट के साथ अगर हम a को लेफ्ट साइड में ऑपरेट करते हैं तो हमें जो एलिमेंट्स मिलेगा उसके सेट को हम डिनोट करेंगे एज h एंड इसे हम कहेंगे लेफ्ट कोसेट ऑफ h। सिमिलरली राइट कोसेट जो होगा h है which elements are h into h so that h belongs to h। तो ए सब ग्रुप एच के सारे एलिमेंट के राइट साइड में अगर हम ए को ऑपरेट करेंगे तो वो जो एलिमेंट्स आएगा उसके सेट को हम कहेंगे राइट कोसेट। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सब ग्रुप ले ले एच व्हिच इज इक्वल टू 4z इन ए ग्रुप जेड व्हिच इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो यहाँ पर 4z के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे ये होंगे मल्टीपल ऑफ 4। तो ये होंगे 0, 4, 8 इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर लाइक -4, -8 इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट ले ले 1 विच इज बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पर ये जो राइट कोसेट होगा एच का एच प्लस 1, सिंपली इस एच के सारे एलिमेंट में राइट साइड में हम 1 को ऑपरेट कर लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर 0 + 1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, 4 + 1 ये हो जाएगा 5, 8 + 1 ये हो जाएगा 9। सिमिलरली -4 + 1 ये हो जाएगा -3, -8 + 1 ये हो जाएगा -7। तो इस कोसेट h + 1 में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ग्रुप ले ले S3 व्हिच इज सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ 1, 2, 3, तो यहाँ पर इसके अंदर अगर हम एक सब ग्रुप ले ले H जिसके अंदर एलिमेंट्स रहेगा आइडेंटिटी परमुटेशन एंड परमुटेशन 1, 2, तो यहाँ पर अगर हम एक परमुटेशन ले ले 1, 3 which is belongs to S3, तो यहाँ पर H का जो लेफ्ट कोसेट होगा 1, 3 into H, तो सिंपली H के सारे एलिमेंट के साथ 1, 3 को हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 1, 3 अगर आइडेंटिटी परमुटेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये 1, 3 हो जाएगा। सिमिलरली 1, 3 अगर 1, 2 परमुटेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 1, 3 into 1, 2, तो ये आज ए प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिशन है। इसको अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिख ले तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। सिमिलरली जो राइट कोसेट होगा h into 1, 3 ये हो जाएगा सिंपली 1, 3 को हम h के सारे एलिमेंट के राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन into 1, 3 जो होगा ये हो जाएगा परमुटेशन 1, 3। सिमिलरली परमुटेशन 1, 2 के राइट में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1, 3 तो ये हो जाएगा 1, 2 into 1, 3। तो इसको अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिख ले तो ये हो जाएगा 1, 3, 2। नेक्स्ट जो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड लेट A एंड B बिलोंग्स टू G, then in first property A belongs to the coset AH or equivalently A belongs to the coset AJ। That means A belongs to the left coset AH or similarly A belongs to the right coset AJ। तो हमें पता है कोसेट AH में जो एलिमेंट्स होते हैं H के ही एलिमेंट्स जिसके लेफ्ट साइड में A ऑपरेट हुआ हो। यहाँ पर देखो H जो है ये एक सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप G। दैट मीन्स H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। तो हियर आइडेंटिटी एलिमेंट E बिलोंग्स टू द सब ग्रुप H। यहाँ पर अगर हम A into E ले ले, A को अगर हम आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो ये बिलोंग्स टू कोसेट A into H होगा। तो यहाँ पर A into E जो होगा ये होगा A, क्योंकि E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट, सो A बिलोंग्स टू कोसेट AH। सिमिलरली राइट कोसेट के लिए भी आप प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली इन प्रॉपर्टी B कोसेट AH equal to H if and only if A belongs to H or equivalently coset HA equal to H if and only if A belongs to H। यहाँ पर देखो जो कोसेट होगा AH ये इक्वल टू द सब ग्रुप H होगा if and only if A belongs to H होगा। दैट मीन्स A अगर इसी H के अंदर ही रहेगा सब ग्रुप H के अंदर। तो टू प्रूव दिस सिंस इट्स ए if and only कंडीशन, लेट फर्स्ट हम अज्यूम कर लेते हैं AH इक्वल टू H। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा बाय प्रॉपर्टी A बिलोंग्स टू AH and since AH equal to H then A belongs to H। तो यहाँ पर अगर AH equal to H होगा
देन ए बिलोंग्स टू एच होगा। नेक्स्ट कॉन्वर्सली हम एज्यूम कर लेते हैं ए बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर हम आर्बिटरीली ले लेते हैं एक एलिमेंट ए एच विच इज बिलोंग्स टू द कोसेट ए एच फॉर एच बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच। तो यहाँ पर देखो सिंस एच बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच एंड ए बिलोंग्स टू एच एंड सिंस एच इज ए सब ग्रुप देन ए इंटू एच बिलोंग्स टू द एच। तो यहाँ पर फॉर एनी आर्बिटरी एलिमेंट ए एच बिलोंग्स टू द कोसेट ए एच बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच, देन यहाँ पर द कोसेट ए एच इज सबसेट ऑफ एच। एंड सिमिलरली अगर हम एनी आर्बिटरी एलिमेंट ले ले एच बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच, तो यहाँ पर एच को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू एच। तो यहाँ पर देखो सिंस हमने लिया था ए बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच देन ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सब ग्रुप एच। तो यहाँ पर अगर ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा एंड एच बिलोंग्स टू एच देन ए इनवर्स इंटू एच बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच। तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू एच जो होगा दिस इज बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच। तो यहाँ पर ए इंटू दिस एलिमेंट व्हिच इज बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच, ये जो होगा दिस इज बिलोंग्स टू द लेफ्ट कोसेट ए एच। तो यहाँ पर एनी आर्बिटरी एच बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच बिलोंग्स टू द लेफ्ट कोसेट ए एच। तो यहाँ पर एच जो होगा ये सबसेट होगा ए एच का। तो यहाँ पर देखो द कोसेट ए एच इज सबसेट ऑफ एच एंड एच इज द सबसेट ऑफ ए एच। तो यहाँ पर ए एच जो होगा दिस इज इक्वल टू एच। सिमिलरली आप ये प्रॉपर्टी को राइट कोसेट के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इन प्रॉपर्टी सी ए एच इक्वल टू बी एच और ए एच इंटरसेक्शन बी एच इक्वल टू 5। दैट मीन्स एच के दो अलग अलग कोसेट एच एंड बी एच ये आइदर इक्वल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। दैट मीन्स इनके अंदर आइदर सारे एलिमेंट इक्वल होंगे नहीं तो इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी सी लेट हम एज्यूम कर लेते हैं द कोसेट ए एच इंटरसेक्शन द कोसेट बी एच नॉट इक्वल टू 5। दैट मीन्स इन दो कोसेट के अंदर कॉमन एलिमेंट आएंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू द कोसेट ए एच इंटरसेक्शन कोसेट बी एच। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू द कोसेट ए एच एंड एक्स बिलोंग्स टू द कोसेट बी एच। तो यहाँ पर सिंस एक्स बिलोंग्स टू द बोथ कोसेट ए एच एंड बी एच, तो एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए एच वन and also x equal to b h2 for some h1 and h2 belongs to h। तो यहाँ पर सिंस h1 equal to b h2, तो यहाँ पर अगर हम h1 को राइट साइड में ले ले दैट मीन्स h1 इनवर्स मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर ये हो जाएगा a इक्वल टू b इंटू h2 इंटू h1 इनवर्स। सिंस h1 and h2 belongs to the subgroup h then h2 into h1 inverse also belongs to the subgroup h। तो यहाँ पर b इंटू h2 इंटू h1 इनवर्स होगा दिस इज बिलोंग्स टू द कोसेट बी एच। तो यहाँ पर a बिलोंग्स टू द कोसेट बी एच। तो यहाँ पर सिंस a कोसेट बी एच के अंदर ही रहेगा तो यहाँ पर a जो कोसेट फॉर्म करेगा a इंटू एच दिस इज इक्वल टू बी एच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए एच इंटरसेक्शन बी एच नॉट इक्वल टू 5 लेने पर हमारे पास आ रहा है ए एच इक्वल टू बी एच। तो यहाँ पर आइदर ए एच इंटरसेक्शन बी एच इक्वल टू 5 होगा नहीं तो ए एच इक्वल टू बी एच होगा। सिमिलरली इन प्रॉपर्टी डी इफ ए एच इक्वल टू बी एच दैट सिंप्लाइज ए इनवर्स इनटू बी बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच। टू प्रूव दिस सिंपली यहाँ पर देखो अगर ए एच इक्वल टू बी एच होगा देन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एच वन इक्वल टू बी इंटू एच टू फॉर सम एच वन एंड एच टू बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच। तो यहाँ पर अगर हम ए को राइट साइड में ले ले एंड एच टू को लेफ्ट साइड में ले आए तो ये हो जाएगा एच वन इंटू एच टू इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू बी जो होगा दिस इज इक्वल टू एच वन इंटू एच टू इनवर्स। सिंस एच वन एंड एच टू बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच देन एच वन इंटू एच टू इनवर्स जो होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच। तो यहाँ पर ए इनवर्स बी जो होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सब ग्रुप एच। नेक्स्ट जो है इन प्रॉपर्टी द ऑर्डर ऑफ द कोसेट ए एच इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द कोसेट बी एच। दैट मीन्स ए एच कोसेट के अंदर जितने एलिमेंट्स रहेंगे बी एच कोसेट के अंदर भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। टू प्रूव दिस तो यहाँ पर देखो अगर हम एक फंक्शन ले ले एफ फ्रॉम द कोसेट ए एच टू द कोसेट बी एच सच दैट एफ ऑफ ए एच इक्वल टू बी एच। तो यहाँ पर देखो इस फंक्शन में अगर हम एफ ऑफ ए एच वन इक्वल टू एफ ऑफ ए एच टू ले ले तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंस ए एच वन जो है ये हो जाएगा बी एच वन
विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एस टू जो है ये हो जाएगा बी एस टू। तो यहाँ पर बी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एच वन इक्वल टू एस टू। सिंपली ए को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए एच वन इक्वल टू ए एस टू। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ ए एच वन इक्वल टू एफ ऑफ ए एस टू लेने पर हमारे पास आ रहा है ए एच वन इक्वल टू ए एस टू। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन एफ होगा ये 1 होगा। Similarly, for every element BH belongs to the coset BH, there exists a element AH which is belongs to the coset AH। तो यहाँ पर F जो है ये on to होगा। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन F है ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एंड सिंस हम बाइजेक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं तो कोसेट AH टू कोसेट BH, तो यहाँ पर AH का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ये इक्वल टू BH के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द कोसेट AH इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द कोसेट BH होगा। एंड इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो कोसेट्स का ऑर्डर होगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप एच। दैट मीन्स इस सब ग्रुप एच के अंदर जितने एलिमेंट्स रहेंगे तो इसके सारे कोसेट के अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स रहेंगे। तो इसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। सिंपली बी की जगह पर अगर हम आइडेंटिटी ले ले तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ई इंटू एच। सो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। Next in property F, if AH equal to HA, that means if left coset equal to right coset, that implies the subgroup H equal to A into H into A inverse। तो simply if AH equal to HA होगा that means left coset equal to right coset होगा। तो यहाँ पर simply left side में अगर हम A inverse multiply करते हैं तो ये हो जाएगा A inverse into A into H equal to A inverse into H into A। तो यहाँ पर A inverse into A जो है ये हो जाएगा आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा H इक्वल टू A इनवर्स इंटू H इंटू A। नेक्स्ट इन प्रॉपर्टी G, इफ द कोसेट AH इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू द सब ग्रुप H। तो यहाँ पर टू प्रूव दिस सिंस इट्स ए इफ एंड ओनली कंडीशन, लेट द कोसेट AH इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। दैट मीन्स AH के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। दैट मीन्स लेट E बिलोंग्स टू द कोसेट AH। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कोसेट, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू A इंटू एच फॉर सम H बिलोंग्स टू द सब ग्रुप H। तो यहाँ पर E इक्वल टू अगर AH होगा देन यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू H इनवर्स इंटू E विच इज इक्वल टू H इनवर्स। तो यहाँ पर H अगर बिलोंग्स टू H होगा सिंस H इज ए सब ग्रुप देन H इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पर A इक्वल टू H इनवर्स, सो हियर A बिलोंग्स टू द सब ग्रुप H। एंड कॉन्वर्सली अगर A बिलोंग्स टू H होगा देन बाय प्रॉपर्टी B देन AH इक्वल टू H हो जाएगा। एंड हमारे पास गिवन है H जो है ये सब ग्रुप है। देन AH सिंस AH इक्वल टू H तो यहाँ पर AH जो है ये ऑल्सो सब ग्रुप होगा। दैट इम्प्लाइज AH इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो सिमिलरली राइट कोसेट के लिए भी आप ये सारे प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1, कोसेट्स एंड इक्विवेलेंट क्लासेस let H be a subgroup of a group G, define a relation on a G by A related to B if and only if A inverse into B belongs to the subgroup H, then prove that the relation is an equivalence relation। तो हमें पता है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा ये जो रिलेशन है ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चेक फर्स्ट रिफ्लेक्सिव फॉर एनी A बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पर A इनवर्स इनटू A जो होगा ये होगा आइडेंटिटी इन ग्रुप G। तो हमें पता है आइडेंटिटी जो होता है ये एवरी सब ग्रुप के अंदर रहता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी E बिलोंग्स टू द सब ग्रुप H। दैट्स व्हाई A इनवर्स A बिलोंग्स टू द सब ग्रुप H। तो यहाँ पर A जो है ये रिलेटेड टू A होगा बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पर सिंस A रिलेटेड टू A तो यहाँ पर A जो है ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमिलरली to check symmetric, let if A related to B, then by definition of relation A inverse into B belongs to subgroup H। then अगर A inverse into B belongs to H and H is a subgroup, then A inverse into B का जो inverse होगा this is also belongs to the subgroup H। तो यहाँ पर A inverse into B का जो inverse होगा ये हो जाएगा B inverse into A inverse का inverse which is equal to A। तो यहाँ पर B inverse into A belongs to H। Since B inverse into A belongs to H, then by definition of relation ये हो जाएगा B related to A। तो यहाँ पर if A related to B, then B related to A। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक होगा। Similarly to check transitive, if A related to B and B related to C, that means by definition of relation A inverse into B belongs to H and B inverse into C belongs to H,
तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू बी बिलोंग्स टू एच, और बी इनवर्स इंटू सी अगर बिलोंग्स टू एच होगा देन इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये ऑल्सो बिलोंग्स टू एच होगा, क्योंकि एच जो है सब ग्रुप। तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू सी जो होगा दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर बी इंटू बी इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू सी बिलोंग्स टू एच। तो सिंस ए इनवर्स इंटू सी बिलोंग्स टू एच देन बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा ए रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पर सिंस ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन होगा ये ट्रांजिटिव होगा, दैट्स व्हाई ये जो रिलेशन होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2 व्हिच इज लैग्रेंज थ्योरम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन अलजेब्रा। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी। तो यहाँ पर ग्रुप जी जो है ये फाइनाइट है, देन ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप एच डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी। टू प्रूव दिस हमारे पास एच जो है ये गिवन है सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर लेट डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ले लेते हैं एच के व्हिच आर A1H, A2H एंड ऐसे ही अप टू ANH। तो यहाँ पर n डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है एच के इन ग्रुप जी, A1H, A2H ऐसे ही अप टू ANH। देन ईच एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन लेफ्ट कोसेट ऑफ एच। तो यहाँ पर ग्रुप जी के एक एलिमेंट जो है ये एग्जैक्टली कोई ना कोई एक कोसेट में रहेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट में पढ़ा था कोसेट जो है ये आइदर डिस्टिंक्ट होते हैं और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर सिंस दीज आर द डिस्टिंक्ट कोसेट, तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, एंड ये जो कोसेट के एलिमेंट होते हैं ये ग्रुप के ही एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप का जो एलिमेंट होगा ये किसी ना किसी एक कोसेट के अंदर रहेगा, दैट मीन्स इस ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स होंगे कुछ इस A1 इंटू एच ये कोसेट के अंदर रहेंगे, कुछ A2 इंटू एच ये कोसेट के अंदर रहेंगे, सिमिलरली कुछ AN इंटू एच ये कोसेट के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पर सिंस जी के सारे एलिमेंट इस डिस्जॉइंट कोसेट के ही अंदर रहेंगे, तो यहाँ पर हम जी को आज डिस्जॉइंट यूनियन ऑफ दिस कोसेट्स लिख सकते हैं, दैट मीन्स जी इक्वल टू कोसेट A1H यूनियन A2H यूनियन ऐसे ही अप टू ANH ऐसे ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जी का जो ऑर्डर होगा दैट मीन्स जी के अंदर जो टोटल एलिमेंट रहेंगे ये सारे कोसेट के एलिमेंट के सम के इक्वल होंगे, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कोसेट A1H प्लस ऑर्डर ऑफ कोसेट A2H ऐसे ही अप टू प्लस ऑर्डर ऑफ कोसेट ANH। एंड हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट में पढ़ा था द ऑर्डर ऑफ द कोसेट AH इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ कोसेट BH, दैट मीन्स सारे कोसेट के जो ऑर्डर होते हैं ये सेम होते हैं, दैट मीन्स ये कोसेट का जो ऑर्डर होगा A1H ये इक्वल टू होगा A2H के ऑर्डर के साथ, सिमिलरली ये इक्वल टू होगा ANH के ऑर्डर के साथ, एंड ये सारे कोसेट का जो ऑर्डर होता है ये इक्वल टू होता है सब ग्रुप H के ऑर्डर के साथ। तो यहाँ पर ये जो सारे कोसेट A1H एंड A2H ऐसे ही अप टू ANH इसका जो ऑर्डर होगा ये इक्वल टू सब ग्रुप एच के ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर इस ग्रुप जी के ऑर्डर को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ द एच प्लस ऑर्डर ऑफ द एच प्लस ऑर्डर ऑफ द एच ऐसे ही अप टू n टाइम्स प्लस ऑर्डर ऑफ द एच। तो यहाँ पर इस ग्रुप जी का जो ऑर्डर होगा n इंटू ऑर्डर ऑफ एच। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच जो है ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू n, एंड यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट है एज का इन ग्रुप जी। नेक्स्ट देखो इन कोरोलरी 1 द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पर हमें शो करना है ग्रुप के सारे एलिमेंट का जो भी ऑर्डर होगा ये डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को। तो शो दिस, तो यहाँ पर हम एक आर्बिट्ररीली ले लेते हैं एलिमेंट A व्हिच इज बिलोंग्स टू द ग्रुप जी। देन अगर हम एक साइक्लिक ग्रुप ले ले व्हिच इज जनरेटेड बाय A, देन इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे इस एलिमेंट A के ही इंटीग्रल पावर। तो यहाँ पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे E, A स्क्वायर, AQ इस तरह से A के ही सारे इंटीग्रल पावर, एंड ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे ये ऑल्सो बिलोंग्स टू G होंगे, क्योंकि A का जो पावर होगा ये ऑल्सो बिलोंग्स टू द ग्रुप G होगा। तो यहाँ पर ये जो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A है ये ग्रुप होगा एंड ये सबसेट होगा ग्रुप जी का। तो यहाँ पर ये साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A जो है ये सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। तो यहाँ पर सिंस द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन बाय लैग्रेंज थ्योरम सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ये डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप व्हिच इज जनरेटेड बाय A डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G। एंड हमने साइक्लिक ग्रुप में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है
ये इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर होता है। तो अगर अभी तक साइक्लिक ग्रुप क्या है आपको पता नहीं है, ऊपर आइटम में लिंक है, जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंस ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए जो होगा दिस डिवाइड द ग्रुप जी। तो यहाँ पर सिंस ए इज ए आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी, तो यहाँ पर इस ग्रुप जी के सारे एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा ये डिवाइड करेगा ग्रुप जी के ऑर्डर को। Similarly, next in corollary 2, for every A belongs to group G, A to the power order of the group G जो होगा this is equal to identity होगा। तो to prove this, तो यहाँ पर देखो since A belongs to group G, then by corollary 1 इस एलिमेंट A का जो ऑर्डर होगा ये डिवाइड करेगा ग्रुप G के ऑर्डर को। दैट मीन्स हम ग्रुप G के ऑर्डर को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ A इंटू सम मल्टीपल K। तो यहाँ पर A टू द पावर ऑर्डर ऑफ ग्रुप G जो होगा दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप G की जगह पर अगर हम ऐसे लिख ले ऑर्डर ऑफ A इंटू K, तो ये हो जाएगा A टू द पावर ऑर्डर ऑफ A इंटू K। तो यहाँ पर A टू द पावर ऑर्डर ऑफ A जो होगा ये आइडेंटिटी होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट A जो होता है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट A टू द पावर दिस इंटीजर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर A टू द पावर ऑर्डर ऑफ A जो होगा ये हो जाएगा आइडेंटिटी, टू द पावर K ये हो जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर A टू द पावर ऑर्डर ऑफ G जो होगा ये हो जाएगा आइडेंटिटी। सिमिलरली नेक्स्ट इन corollary 3, इफ द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप G इज अ प्राइम नंबर देन G इज साइक्लिक। टू शो दिस, तो यहाँ पर लेट ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G इक्वल टू प्राइम P, तो हियर P इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पर लेट ए एलिमेंट A belongs to this group G and A not equal to identity। तो यहाँ पर बाय corollary 1, तो यहाँ पर जो साइक्लिक ग्रुप होगा जनरेटेड बाय A इसका जो ऑर्डर होगा ये डिवाइड करेगा ग्रुप G के ऑर्डर को। एंड यहाँ पर सिंस इस ग्रुप G का जो ऑर्डर है ये प्राइम है एंड यहाँ पर ये जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर है इस प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इस साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा ये आइदर 1 होगा और ये जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होगा ये P होगा, प्राइम खुद होगा। एंड यहाँ पर सिंस A यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो साइक्लिक ग्रुप होगा जनरेटेड बाय A इसका ऑर्डर जो है ये 1 नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई यहाँ पर इस साइक्लिक ग्रुप A का जो ऑर्डर होगा ये P होगा। दैट मीन्स यहाँ पर देखो इस साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A इसका जो ऑर्डर है P एंड इस ग्रुप का जो ऑर्डर है ये है P। दैट मीन्स इन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एंड ये साइक्लिक ग्रुप जो जनरेटेड बाय A है ये सब ग्रुप है इस ग्रुप G का। तो यहाँ पर ये जो साइक्लिक ग्रुप होगा जनरेटेड बाय A दिस इज इक्वल टू द ग्रुप G। तो यहाँ पर ये ग्रुप G जो होगा ये साइक्लिक होगा। नेक्स्ट जो है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, द इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप H इन ए ग्रुप G इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ H इन G and it's denoted by this, the index of subgroup H in G। तो यहाँ पर अगर G फाइनाइट होगा then the index of H in G जो होगा order of G divided by order of H। क्योंकि हमने लैग्रांजेस थ्योरम में पढ़ा था तो order of G divided by order of H जो होता है this is equal to n and यहाँ पर n जो होता है number of distinct left coset of H in group G। तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ H इन ग्रुप G जो होगा दैट मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स जो होगा H का इन ग्रुप G, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। फॉर एग्जांपल इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 20 एंड ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 5 देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट जो होगा H का इन ग्रुप G, तो ये हो जाएगा इंडेक्स ऑफ H इन ग्रुप G, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H, ये हो जाएगा 20/5 which is 4। And next in some important result, if K is the subgroup of H and H is the subgroup of G, then the index of K in group G equal to index of H in group G into index of K in group H। तो यहाँ पर K का जो इंडेक्स होगा इन ग्रुप G, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ K। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में अगर हम ऑर्डर ऑफ H को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इनटू ऑर्डर ऑफ H डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ K। सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H जो होगा इंडेक्स ऑफ H इन ग्रुप G इनटू ऑर्डर ऑफ H डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ K जो होगा सिंस K इज ए सब ग्रुप ऑफ H, तो ये जाएगा इंडेक्स ऑफ K इन ग्रुप H।
नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एच इफ एच इज द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 100 वेयर एच इज नॉन साइक्लिक एंड कंटेन नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पर एच हमारे पास गिवन है, एच जो है सब ग्रुप है जी का, एंड यहाँ पर ग्रुप जी का जो ऑर्डर है ये 100 है, एंड यहाँ पर एच जो है ये नॉन साइक्लिक एंड इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 2 का नहीं है। तो सॉल्व दिस, तो यहाँ पर सिंस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो यहाँ पर एच का जो ऑर्डर होगा ये डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को बाय लैग्रेंज थ्योरम, एंड यहाँ पर ग्रुप का जो ऑर्डर है ये है 100। तो यहाँ पर एच का जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है इंटीजर which divides 100 which are 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 and 100। तो यहाँ पर ये सारे एज के पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास गिवन है एज जो है ये नॉन साइक्लिक है एंड कंटेन नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पर सिंस एज जो है ये नॉन साइक्लिक है, तो यहाँ पर एज का जो ऑर्डर है ये प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने कोरोलरी 3 में पढ़ा कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम होगा तो ये साइक्लिक होगा। तो यहाँ पर एज का जो ऑर्डर है ये प्राइम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एज का जो ऑर्डर होगा इनके बीच में से नॉट इक्वल टू 2, 5 होगा, एंड ऑल्सो एज का जो ऑर्डर है ये नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अगर 1 होगा एज का ऑर्डर तो एज यहाँ पर साइक्लिक होगा, क्योंकि अगर एज का ऑर्डर 1 होगा तो एज के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी आएगा, एंड सिर्फ आइडेंटिटी जो ग्रुप होता है ये साइक्लिक ग्रुप होता है, वो चीज जनरेटेड बाय आइडेंटिटी। तो यहाँ पर सिंस एज इज नॉन साइक्लिक, तो यहाँ पर एज का ऑर्डर जो है 2, 5 एंड 1 नहीं हो सकता। तो हमें पता है अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर इवन होता है तो इसके अंदर एटलीस्ट एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट रहता है। तो यहाँ पर सारे इवन पॉसिबल नंबर को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 जो है इवन है, तो ये नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, एंड 100 नहीं होगा, एंड 5 तो नहीं होगा ऑर्डर एज का, क्योंकि 5 जो है प्राइम है, एंड 2 तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर बाकी जो बचा ये सिर्फ 25। तो यहाँ पर एज का जो ऑर्डर होगा सब ग्रुप एज का ये होगा 25। नेक्स्ट इन प्रॉब्लम 2, let order of G equal to 360 and the index of H in group G equal to 3 and index of K in group H equal to 4, where K is subgroup of H and H is subgroup of G, then find the order of K। तो हमने index of the subgroup में पढ़ा था index of K in group G equal to index of H in group G into index of K in group H। यहाँ पर हमारे पास गिवन है इंडेक्स ऑफ एच इन ग्रुप जी जो है ये 3 इंटू इंडेक्स ऑफ के इन ग्रुप एच जो है ये है 4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ के इन ग्रुप जी जो है 12। तो यहाँ पर हमें पता है इफ ग्रुप फाइनाइट होगा देन इंडेक्स ऑफ के इन ग्रुप जी जो होगा ये होगा ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ के, तो ये है 12। एंड हमारे पास गिवन है ऑर्डर ऑफ जी जो है 360, तो सिंपली ऑर्डर ऑफ जी की जगह पर 360 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू 12। तो यहाँ पर दैट सिंप्लाइज ऑर्डर ऑफ के जो होगा दिस इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के जो होगा ये होगा 30। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए एंड आंसर क्या निकला मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।